Hello, so we will start with quadrilaterals 8.2. ओके, तो हम लोग quadrilaterals का 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट सम जो है उसमें गिवन है भाई एक यहाँ पर एक quadrilateral है जिसका नाम है ABCD। तो ABCD जो है एक quadrilateral है और इसके अंदर PQRS ये लोग मिड पॉइंट हैं रिस्पेक्टिवली। साइड AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। तो ये सब गिवन है। हमें कुछ बातें प्रूव करनी है, जैसे कि SR इज़ पैरेलल टू AC। तो SR इज़ पैरेलल टू AC ये प्रूव करना है और SR इज़ हाफ ऑफ AC ये भी बात हमें प्रूव करना है। फिर आगे ये भी प्रूव करना है कि PQ इज़ इक्वल टू SR, PQ और SR इक्वल है। और बाद में आपको ये प्रूव करना है कि ये PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है। तो होप कि आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब जाके हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों मैं बनाने जा रहा हूँ एक ट्रायंगल। आपने अभी अभी एक ताज़ा प्रॉपर्टी पढ़ा है। ये A है, ये C है, ये D है, ये S है और ये R है। करेक्ट। तो ये ट्रायंगल देख लो, यहाँ से मैंने इसको कट करके यहाँ पर बना दिया और ये S और R को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब सुनो, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC के अंदर बराबर S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। S जो है किसका मिड पॉइंट है? AD का। और R इज मिड पॉइंट ऑफ CD और R जो है वो मिड पॉइंट है CD का, बराबर। देयरफॉर SR विल बी हाफ ऑफ AC एंड SR विल बी पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम में हमने यही तो किया था ना कि अगर ट्रायंगल्स है, बराबर, कोई भी ट्रायंगल है और उसका एक साइड पर, जैसे यहाँ पर S AD का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है, तो जब आप SR को ज्वाइन करोगे ना तो ये थर्ड साइड को पैरेलल होगा। थर्ड साइड कौन है? AC। तो ये AC को पैरेलल होगा और इतना ही नहीं, ये AC का आधा भी होगा। इसी को हम कहते हैं क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड था मिड पॉइंट के ऊपर। अब आगे मैं बना रहा हूँ बच्चों ये ट्रायंगल। ये है A, दिस इज C एंड दिस इज B, P एंड Q। इन दिस केस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इन ट्रायंगल ABC P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, बराबर। ये दो मिड पॉइंट है। देयरफॉर PQ is equal to हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से मालूम पड़ गया PQ जो है वो AC का आधा है। बच्चों अब आपको मैं दो जगह पे ध्यान दिलाता हूँ, एक ये वाले स्टेटमेंट में और एक ये वाले स्टेटमेंट में, बराबर। अगर आप दोनों को बहुत ध्यान से देखोगे, बराबर, इसको मैं नाम ऐसे 1 दे दूँ, इसको मैं नाम ऐसे 2 दे दूँ, तो इसे आप और बहुत ध्यान से देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि भाई SR जो है वो AC का आधा, PQ भी AC का आधा।
तो भाई थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो जो थर्ड चीज़ हमें प्रूव करना था वो हो गया हमारा ये यहाँ पर प्रूफ। और ये कहा क्या बोलोगे आप लोग, ये आया फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये रीज़न कहाँ से आया, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो ये बात भी प्रूफ हो गई। अब आपको ये प्रूफ करना है कि भाई पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ये है आपका पी क्यू आर और एस, इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इन क्वाड्रिलैटरल, देखो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, मैं ये कहने वाला हूँ कि इन क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस करेक्ट है। एक पॉइंट को मैं जस्ट थोड़ा सा मिस कर गया बच्चों, ठीक है। वो क्या है ना, ये इसी पॉइंट में यहाँ पर ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो पी क्यू ए सी को हाफ भी है और पी क्यू भी पैरेलल है ए सी को, पी क्यू भी ए सी को पैरेलल है, ये पॉइंट भी भूलना नहीं है। पी क्यू जो है ना वो भी ए सी को पैरेलल है। तो अब बात बराबर समझो, हम ये कह रहे हैं कि भाई एस आर ए सी को पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी को पैरेलल है। देखो एस आर ए सी को पैरेलल है, पी क्यू ए सी को पैरेलल है, तो क्या एस आर ए सी को पैरेलल और पी क्यू ए सी को पैरेलल, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि एस आर और पी क्यू ये भी दोनों पैरेलल है, एस आर एंड पी क्यू ये भी दोनों पैरेलल है, बराबर है कि नहीं बच्चों। ओके, तो हम ये कह देंगे कि भाई एस आर इज पैरेलल ए सी, PQ is parallel AC, therefore SR is parallel PQ, SR is parallel PQ, SR is parallel PQ, बराबर है। और दूसरा SR is equal to PQ, SR is equal to PQ, ये कहाँ से पता चला, ये कहाँ से पता चला, ये मालूम पड़ा यहाँ से, SR is equal to PQ, SR is equal to PQ। तो in quadrilateral the same pair of opposite side is parallel as well as equal. In quadrilateral PQRS the same pair is parallel and equal, the same pair of opposite side। यहाँ पर याद करो, in quadrilateral PQRS the same pair of opposite sides is parallel and equal, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बच्चों, अगर सेम पेयर बराबर, देखो यही पेयर पैरेलल भी था और यही पेयर इक्वल भी था, तो अगर एक ही पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो कोई और नहीं है, ये क्वाड्रिलैटरल कोई और नहीं है, ये क्वाड्रिलैटरल कौन है, ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम। तो फिर से एक सम को समराइज़ कर दूं बच्चों फटाक से, ये सम को हम समराइज़ कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा सम है। ये सम में क्या है, ये सम में ये ट्रायंगल है, करेक्ट है। ये ट्रायंगल में क्या है, ये एस इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये इसको पैरेलल और ये इसका हाफ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये ट्रायंगल है, ये पी क्यू है, ये ए सी है, बराबर। पी इसका मिड पॉइंट, क्यू इसका मिड पॉइंट, तो पी क्यू इसका पैरेलल और इसका ही हाफ। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, बाद में बोला कि पी क्यू और एस आर इक्वल है, और बाद में ये प्रूव करना था ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्वाड्रिलैटरल को बना दिया और देखा कि भाई वही साइड पैरेलल भी है और वही साइड इक्वल भी है, तो कोई और नहीं होगा, कौन होगा, हमारा पैरेललोग्राम ही होगा। करेक्ट है बच्चों। तो ये था हमारा सम नंबर 1।